जो आगरा की पहचान है। आपका पहला शो जिसमें आपने भाग लिया? 2011 में मैंने नोएडा में ग्लोबस ब्रांड के लिए स्टार्टिंग करी थी। वहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया गया था फॉर ए मॉडल। मैं फर्स्ट आई थी, बट मुंबई जाना था इसलिए मैं उसमें आगे गई। आप अपने करियर में अब तक कितने शो जीते? मेरा पहला शो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली एनसीआर 2016 में, जिसमें मैं विनर रही हूँ। अपने करियर में अब तक कितने शो जीत चुकी हैं? मैंने अब तक 4 बड़े टाइटल जीते हैं: मिसेस यूनिवर्स ताज, मिसेस दिल्ली एनसीआर, मिसेस इंडिया ग्लोब एंड एडमायरिया मिसेस आगरा। आपके करियर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सहयोग दिया? एक्चुअली सच बताऊं तो किसी ने नहीं दिया, मेरी अपनी मेहनत है और मैं अपनी मेहनत की वजह से आज यहाँ पर हूँ। एक्चुअली कोई भी नहीं था, बचपन से ही मुझे शौक था मॉडल बनने का और मेरा ये सपना अब पूरा हुआ है। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर का प्लान है मिसेस यूनिवर्स बनने का, जो कि अब पूरा हो गया है। अब मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूंगी और शोज करती जाऊंगी। आपने एक फीमेल होने के साथ साथ क्या क्या फेस किया? देखिए, एज अ फीमेल हमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, स्पेशली मैरिड वुमेन को, कि घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं, उसके बाद टाइम निकाल के अपने शौक को पूरा करना है। तो प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ भी आई हैं, लेकिन मैंने ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करके अपने शौक को पूरा करा है और इस लाइन में आगे बढ़ी हूँ। आपके मॉडलिंग में जाने वाले मॉडल्स के लिए कोई सुझाव, खास तौर पर फीमेल के लिए? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि फीमेल्स को, कि अगर आपके अंदर पैशन है और आप मॉडल बनना चाहते हैं तो पूरी मेहनत के साथ कीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आप अपने मकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। कोई भी काम करने के लिए वर्क हार्ड होना चाहिए, बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और आप अगर मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जैसे आपने अपने करियर में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं? एक्चुअली सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होते हैं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस इंसान को अगर सक्सेस चाहिए किसी भी काम में, तो उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मैंने मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ना था, बहुत मतलब जिस टाइम पे मैंने शुरू करा था तब आगरा में बहुत कम शोज वगैरह होते थे और फीमेल्स आगे नहीं बढ़ती थी। मेरे को इस लाइन में करीब 11 से 12 साल हो गए, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लोग बहुत उल्टा सीधा भी बोलते थे कि अरे मैरिड होके मॉडलिंग कर रही हो, ये है वो है, बट मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया और आज इसमें लाइन में हूँ, आज मैंने ये मंजिल हासिल करी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मतलब किसी की बातों पे ध्यान ना दें, बस आगे बढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। आप शादीशुदा हैं और आप अपना परिवार और बच्चों को कैसे संभालती हैं और इसमें आपको क्या क्या परेशानी आती है? समस्या तो तब आती है जब बच्चा छोटा हो। मैंने मॉडलिंग अपनी शुरुआत तब करी है जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वो 27 का है। तो एज कोई मायने नहीं रखती, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज़ को करने का तो एज कोई मायने नहीं रखती, आपका हार्ड वर्क मायने रखता है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप पूरा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी मंजिल को पालेंगे, जैसे कि मैंने पाया है। कोई सोसाइटी के लिए कोई मैसेज? सोसाइटी के लिए बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग फीमेल्स को भी आगे बढ़ने दें। और वैसे थोड़ा बहुत तो नज़रिया बहुत सालों से बदल चुका है, पहले मॉडलिंग लाइन को बहुत गलत सोचा जाता था, स्पेशली आगरा में, लेकिन अब मैं देख रही हूँ फैमिली में आजकल हस्बैंड, मदर इन लॉ सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये देख के अच्छा लगता है। हमने जब स्टार्ट करा था तब इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन
लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ ससुराल वाले अपनी बहुओं को भी आगे दे रहे हैं, मैरिड औरतें भी आगे बढ़ रही हैं इस लाइन में, तो ये देख के मुझे मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने शहर को, अपने मतलब सोसाइटी को, हर चीज़ को मतलब नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। क्लीन आगरा एंड ग्रीन आगरा एंड क्लीन आगरा।